नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कैसे हुआ और इसकी जानकारी अमेरिका तक भारत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही कैसे पहुंच गई। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के बयान ने इन सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हुई थी और उन्हें इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नजर नहीं आती। चौहान के मुताबिक पाकिस्तानी डीजीएमओ ने पहले बताया कि वो करीब 3 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बाद दोनों पक्षों ने शाम 5 बजे बातचीत का समय तय किया और इसी बातचीत में सीज फायर पर सहमति बनी। लेकिन सवाल यही है कि जब बातचीत सीधे भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई तो अमेरिका को इसकी जानकारी भारत के आधिकारिक ऐलान से पहले कैसे मिल गई। खास बात यह है कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया था और लगातार दावा किया कि उनकी कोशिशों से यह संभव हुआ। इसी को लेकर अनिल चौहान ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची, लेकिन ये भारत की तरफ से लीक नहीं हुई थी। उन्होंने आशंका जताई कि शायद ये जानकारी दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान से लीक हुई हो। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि चौहान ने इसे सिर्फ अपनी आशंका बताया है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पेश नहीं किया है, यानी ये अभी एक सवाल है, पक्का तथ्य नहीं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चौहान ने यह भी बताया कि 29 अप्रैल को आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया था और उनके मुताबिक इस फैसले पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, यानी सैन्य कार्रवाई की योजना को लेकर फैसला सैन्य स्तर पर लिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने किराना हिल्स को लेकर भी अहम सफाई दी। किराना हिल्स सरगोधा के करीब है और इसे पाकिस्तान की कुछ संवेदनशील सैन्य और परमाणु सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। लगातार सवाल उठते रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसे निशाना बनाया था। चौहान ने कहा कि भारत ने किराना हिल्स को लक्ष्य नहीं बनाया था। उन्होंने बताया कि हमलों से पहले सरगोधा इलाके में कई ड्रोन भेजे गए थे जिनका मकसद वहां और आसपास मौजूद रडार सिस्टम का पता लगाना था। उनके मुताबिक ये ड्रोन करीब 2 घंटे तक हवा में रह सकते थे और अगर कोई लक्ष्य नहीं मिलता तो वो नीचे गिर सकते थे। चौहान ने संभावना जताई कि इनमें से कोई ड्रोन किराना हिल्स की किसी पहाड़ी से टकराया हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में किराना हिल्स से धुआं उठने वाली तस्वीरें दिखाई गई थी, इसलिए एक संभावित वजह हो सकती है। यानी उनके बयान का मतलब ये नहीं है कि भारत ने किराना हिल्स पर जानबूझकर हमला किया था, बल्कि वहां दिखाई दिए धुएं की एक संभावित वजह ड्रोन का दुर्घटनाग्रस्त होना हो सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं था। इसके बाद सीज फायर, अमेरिका की भूमिका और सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ ट्रंप अमेरिकी भूमिका का दावा करते रहे हैं, वहीं पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के मुताबिक सीज फायर की बातचीत सीधे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर फैसला भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने सीधे बातचीत से किया था तो अमेरिका को इसकी जानकारी इतनी जल्दी कैसे मिली? क्या सचमुच ये जानकारी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका तक पहुंची थी या इसके पीछे कोई और कूटनीतिक चैनल था? फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व सीडीएस के बयान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए घटनाक्रम पर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें।